दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि एक पेड़ जो लोगों को जिंदगी देती है, वो लोगों की जिंदगी ले भी सकती है। वैसे नेचर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करता है। वो हम इंसान ही हैं जिसकी गलत करतूतों की वजह से नेचर भी हमसे मुंह मोड़ लेती है। सेम एक ऐसा ही पेड़ है नेपाल के रानीवन फॉरेस्ट में, जहाँ एक लड़की को मारकर उसको पेड़ के नीचे फेंक दिया था, और तब से अब तक उस लड़की की आत्मा उस पेड़ के नीचे ही है। सबको धूप से बचाने वाला वो खूबसूरत सा बड़ा सा पेड़ अब उसके नज़दीक जाने की भी कोई हिम्मत नहीं करता। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और रियल हॉरर स्टोरी में। तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट दोस्तों। तो कहानी है नेपाल के रानीवन के एक पुराने बड़े से पेड़ की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं अभी। आकाश, रोहन, निर्मल और महक, चार दोस्त जो बचपन से ही पक्के दोस्त थे। साथ में स्कूल गए, साथ में ही उन्होंने ज़िंदगी की हर एक चीज़ एंजॉय की। इन चार दोस्तों ने मिलके नेपाल का एक ट्रिप भी प्लान किया। उनकी खुद की कार में उन चार लोगों ने ट्रिप प्लान किया। नेपाल की खूबसूरत जगह और टेम्पल ये सब मिला के उन्होंने कुछ 4 दिन का ट्रिप प्लान किया। 18 अक्टूबर को वो घर से निकले और 21 अक्टूबर को उनका घर वापस आने का प्लान था। सब कुछ एकदम अच्छा बीता। ट्रिप एकदम औसम था, सिवाय उस रात के। घर आने से पहले यानी 20 की रात को उन्होंने होटल में ना रह के कैंपिंग करने का सोचा। ये सोच के कि रात को कैंपिंग करके सुबह घर की तरफ निकल जाएंगे। एंड नेपाल की करेंसी थोड़ी लो है इंडिया के मुताबिक, तो अल्कोहल वगैरह अच्छे रेट में मिल जाते हैं। तो शाम को सब अपना नाइट कैंप के लिए सामान खरीद कर वो लोग पहुंचे रानीवन जंगल। कैंपिंग करने वो लोग जंगल के उतना अंदर नहीं गए, बट हाँ थोड़ा बहुत अंदर चले गए, जहाँ जंगल थोड़ा सा घना था। सिंस वो 4 लोग थे तो उन्हें उतना डर नहीं लगा। उन्होंने उसी जंगल में एक बड़ा सा और एक काफ़ी पुराना पेड़ देखा और उसके नीचे कैंप बनाना चालू कर दिया। उन्होंने ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं किया, अपने कार की पीछे की डिग्गी खोली और उधर म्यूज़िक वगैरह चालू करके अपना दारू पीना चालू कर दिया। दोस्तों, मैंने भी ये काफ़ी सुना है कि दारू और नॉनवेज चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है सुनसान जगह पे, और वो जंगल वैसे भी हॉन्टेड था। ओके, तो अब उन्होंने अपना कैंप शुरू कर दिया दारू और चखने के साथ। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और उन्होंने कार के पास एक टेंट लगाकर एक छोटी सी आग लगा दी, ताकि वो ठंड से बचे और कोई जंगली जानवर पास में ना आए। जंगल की ठंडी हवा, पत्तियों की सड़सड़ाहट और उनके म्यूजिक के अलावा वहाँ और कोई आवाज़ नहीं थी। उस रात चांद भी पूरा था आसमान में। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से उन पर आ रही थी, लेकिन उस रात वो रोशनी कुछ अलग ही थी। अचानक रोहन ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर कुछ अजीब है? बाकी तीनों ने रोहन की इस बात को हंसी में टाल दिया कि क्या डरपोक है, इतना बड़ा हो गया फिर भी डरता है। तभी रोहन की नज़र एक पेड़ पर अटक गई। उस पेड़ की अजीब सी टहनियाँ और जड़ों से बन रही परछाई ने उसे डरा दिया। तभी आकाश ने रोहन से पूछा, अरे रोहन क्या हुआ, कहीं तू डर तो नहीं रहा? रोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, वो पेड़ देखो, वहाँ कुछ है। तभी निर्मल ने रोहन से हंसते हुए कहा कि वो सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। इतना कहकर निर्मल ने अपनी दारू की बोतल खोली और पैग लगाना चालू कर दिया कि तभी जंगल से एक डरावनी चीख सुनाई दी। सबकी सांसें रुक गई और वो एक दूसरे को डर से देखने लगे। महंग ने तभी बात घुमाते हुए कहा कि कोई जंगली जानवर होगा, चलो आग के पास बैठते हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र पेड़ के उस रूट की तरफ गई जिसको रोहन देख रहा था। वहाँ एक अजीब सी शैडो जैसे कुछ हिल रहा था, जैसे किसी की शक्ल बन रही हो। रोहन ने तभी डरते हुए कहा, तुम लोगों को नहीं लगता कि वो जानवर नहीं कुछ और चीज़ है? वो सब लोग उस पेड़ की रूट की तरफ देखने लगे। तभी उन्हें पेड़ की डाली पर एक लड़की बैठी हुई मिली। उसकी आंखें कटी फटी थी और उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उस लड़की का चेहरा चांदनी रात में एकदम क्लियर दिख रहा था और वो धीरे धीरे उनके पास जा रही थी। आकाश ने डर के मारे उनको बोला, ये क्या है, ये तो कोई लड़की है। चारों के चेहरे में डर एकदम साफ दिखाई दे रहा था। उनका सारा नशा एकदम से उतर गया। वो लड़की धीरे धीरे एक स्माइल के साथ उनके पास जाने लगी। वो लोग सब कुछ छोड़ के भागने लगे, पर मानो जैसे उन सबका पैर जम सा गया हो। वो हिल ही नहीं पा रहे थे। वो लड़की अब एकदम उनके करीब आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई।
उन लोगों ने डर के मारे पेड़ को जोर जोर से हाथ मारने लगे और बोलने लगे, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी उस लड़की ने एक डरावनी सी स्माइल के साथ कहा, एक बार जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। रोहन ने तभी कांपते हुए अपने दोस्तों से कहा कि ये रानीवन का जंगल है, मैंने सुना यहाँ लोग लापता हो जाते हैं, क्या हम भी उन लापता लोगों में शामिल हो जाएंगे? निर्मल ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, ये जगह सच में खतरनाक है। मयंक ने कोशिश की कि सब शांत रहें। उसने बोला, सब शांत हो जाओ और समझने की कोशिश करो कि यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी मत हिलो अपनी जगह से। लेकिन तभी मयंक की आवाज़ सुनकर उस लड़की ने कहा, मदद चाहिए तुम लोगों को? मैं मदद करती हूँ, बस मुझे तुम लोगों की आत्मा चाहिए। चारों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग डर के मारे चुपचाप खड़े रहे। फिर अचानक से सब गिर पड़े। उन लोगों की आंखों के सामने बस उस लड़की का चेहरा आ रहा था, उसकी लाल आंखें और डरावनी मुस्कान उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। अगली सुबह वहीं के एक बुजुर्ग आदमी ने देखा कि पेड़ के नीचे 4 यंग लड़के की लाश पड़ी हुई है। उनकी आंखें खुली थी और उसमें अभी तक वही डर था। वहां के लोगों का कहना है कि कई साल पहले रानीबन में एक शख्स ने एक लड़की की बुरी तरह से रेप करके उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी पेड़ के नीचे फेंक दिया। लेकिन अब आप इसे कर्मा कहो या कुछ और, पर नेक्स्ट डे उसी आदमी की लाश लोगों को उस पेड़ से लटकती हुई मिली और तब से अब तक उस पेड़ में उस लड़की की आत्मा रहती है और कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता। तो दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी शॉर्ट थी, पर आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैंने इस बार ट्राई किया कि मैं वॉइस और वीडियो साथ में रिकॉर्ड करूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।